आदाब अस्सलाम गाइस। इस वीडियो के अंदर हम एक नए से चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं, जो चैप्टर मैथमेटिक्स का है और ये खास करके फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जो है माना जाता है। तो इसमें हम बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल तमाम भाइयों से दोस्तों से मैं ये गुजारिश करता हूँ कि अगर YouTube चैनल पे आप नए हैं तो आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू यहाँ पे करते हैं। सबसे पहले जो सिंपल इंटरेस्ट है, किसी भी चीज़ से, किसी भी बैंक से या किसी भी बंदे को अगर उधार देते हो आप, तो वहाँ पे आप ये कहा जाता है कि जब आप बैंक से लोन लेते हो तो आपको किसी ना किसी इंटरेस्ट पे इस पैसे को आपने वापस बैंक को देना है। तो उसी इंटरेस्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। एक तो वहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट लगता है और दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है। तो इसी इंटरेस्ट के बारे में यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है, जिसको सिंपल इंटरेस्ट को आमतौर पर आप एसआई यानी कि एसआई से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एसआई जो है वो पी ज़रबे आर ज़रबे टी डिवाइड बाई 100 है। अब ये तो फार्मूला है इसका सिंपल इंटरेस्ट का, सिंपल इंटरेस्ट का जो है फार्मूला है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे P क्या है, R क्या है और T क्या है, ये आपको पता। अच्छा, यहाँ पे P क्या है, तो P जो है ये प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल मतलब अगर किसी बैंक से आप लोन लेते हो तो कितना अमाउंट का आपने, कितना पैसे आपने लिए उससे, उस पर जो इंटरेस्ट फिर लगेगा तो उसको प्रिंसिपल कहते हैं। यानी कि मिसाल के तौर पर अगर बैंक से आपने 10,000 का लोन लिया है, तो ये 10,000 जो है जो लिया हुआ है आपने, तो इसको प्रिंसिपल कहते हैं। फिर इस पे जो इंटरेस्ट, मिसाल के तौर पर इस पे इंटरेस्ट अगर आपको 500 रुपये का देना पड़ेगा, तो आपके पास जो फिर आगे जो आपके पास सम आएगा तो वो आएगा अमाउंट, वो आएगा अमाउंट। तो आमतौर पर 10,000 कुछ 500 करके ये बनेगा, इस तरीके से समझाने के लिए। तो इसको प्रिंसिपल कहते हैं। मतलब किसी भी चीज को आप या किसी भी पैसे के लिहाज से ही यहाँ पे कहा जाता है कि कोई भी सम आप किसी बैंक से लेते हो एज ए लोन, तो उस लोन पे फिर इंटरेस्ट लगता है, लेकिन जो सम आपने पहले लिया तो उसको कहा जाता है प्रिंसिपल। उसको क्या कहा जाता है? प्रिंसिपल। उसके बाद रेट जो है, किस रेट पे आप लेते हो। मिसाल के तौर पर बैंक कहता है कि 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ आपको ये लोन चुकाना पड़ेगा, या 10% के हिसाब से ये लोन आपको चुकाना पड़ेगा, तो उसको कहते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। यानी कि उस इंटरेस्ट जो है किस रेट से लगता है, ठीक है। और टाइम होता है कितने साल के लिए आप लेते हो, ये एनुअल होता है। तो टाइम होता है पीरियड, ये टाइम पीरियड कितने साल के लिए लेते हो आप, 2 इयर्स के लिए लेते हो, 1 इयर्स के लिए लेते हो, या 3 इयर्स के लेते हो। तो आमतौर पर 7 साल के लिए लिया जाता है लोन बैंक से। उसके बाद किस्तों के जरिए से उसको चुकाना पड़ता है। तो डिवाइड बाय 100, क्योंकि ये आर जो है परसेंटेज, रेट ऑफ परसेंटेज, क्योंकि 5% लिखते हैं तो इसमें आता है 5% मीन 5/100। तो ये 100 जो है उसका जो है फार्मूले में आता है, ठीक है। तो ये फार्मूला है, ये आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे हम एग्जांपल भी लेंगे और क्वेश्चन भी करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। बेसिक से बेसिक जो है यहाँ पे मैं समझाने की आपको कोशिश करूंगा। मिसाल के एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ पे क्वेश्चन बता रहा है कि प्रिंसिपल जो है वो 1,000 है और रेट उस पर 5% का पर एनम लगता है और टाइम 2 साल के लिए। तो आपने ऐसा ही बताना है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा अगर इफ प्रिंसिपल जो है वो कितना है, 1,000 का प्रिंसिपल है, और रेट जो है क्या है, जो मैंने रेट बताया था किस हिसाब से रेट लगता है वो आपको बताया मैंने, पर एनम के हिसाब से लगता है, ये है 5%। उसके बाद टाइम पीरियड क्या दिया है, टाइम दिया है 2 इयर्स का। तो आपने बताना है इस पे, इस प्रिंसिपल पे 5% के रेट पर 2 साल के लिए आपने इंटरेस्ट 1,000 का लेना है। तो आपने बताना है इसमें आप कितना सिंपल इंटरेस्ट बनेगा, मतलब आपने इस 1,000 पे कितना एक्स्ट्रा पैसा आपको जिस बंदे से या किस बैंक से आपने 1,000 का लोन लिया है, तो आपने कितना एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना है। तो वो पे जो एक्स्ट्रा अमाउंट करोगे उसको कहते हैं, वो निकलेगा आपके पास सिंपल इंटरेस्ट। तो मैंने इससे पहले आपको बताया कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो होता है प्रिंसिपल ज़रबे रेट ज़रबे टाइम और डिवाइड बाई 100। और यहाँ पे प्रिंसिपल ऑटोमेटिक क्वेश्चन में बताया गया है कि प्रिंसिपल आपके पास जो है 1,000 का है और रेट आपके पास 5% का है और टाइम जो है 2 इयर्स का है। तो सिंपल फार्मूले में आपने ये तमाम चीजें वैल्यूज को पुट करना है। तो P जो है 1,000 है
तो इस तरीके से पुट करो। जब रेट जो है 5 है तो 5 है, उसके बाद जब ईयर जो है 2 ईयर्स दिए तो 2 यहाँ पे पुट करो, डिवाइड बाय 100, इस तरीके से निकालना है। ठीक है, तो यहीं पे देखो ये तो तीनों ऊपर ज़रब में है, नीचे डिवाइड तमाम को है 100 है, तो ये 2 जीरोस और ये 2 जीरोस क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास ऊपर 10 बचता है, 5 बचता है और 2 बचता है। तो इनको बीच में सिंपल मल्टीप्लिकेशन का जो साइन है, तो मल्टीप्लिकेशन आपने इनको करनी है, तो 5 2 क्या बनेगा, ये भी बनेगा 10। तो जब यहाँ पे 5 2 10 और यहाँ पे 10 है, 10 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो 10 × 10 बनेगा 100। तो देखो आपके पास अब ये क्या निकल के आया, ये सिंपल इंटरेस्ट आपके पास निकल आया 100 का। तो यहाँ पे ये चीज बताई है, सिंपल इंटरेस्ट जो है आपने निकालना है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। अगर यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे लिखा होगा फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट आपने निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे आपको कितना देना पड़ेगा, 100। अगर यहाँ पे ये भी चीज दी है, तो आप अगर ये चीज बताई गई होती क्वेश्चन में कि आप बताओ अमाउंट कितना देना पड़ेगा, अमाउंट मतलब प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि आपने पूरा चुकाना कितना है बैंक से। बैंक से अगर 1000 आपने प्रिंसिपल लिया है, तो उस पर आपने कितना अमाउंट अब चुकाना है वापस। तो यहाँ पे हम कहेंगे प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ये भी चीज आपने याद रखनी है कि अमाउंट जो आप वापस कर रहे हो पैसा बैंक को, तो वो होता है जो लिया है पैसा और उस पर जितना इंटरेस्ट लगता है उन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, प्लस करना है। ठीक है, तो ये अमाउंट बनेगा। तो अमाउंट कितना बनेगा, प्रिंसिपल आपके पास अगर 1000 का है और प्लस 100 रुपए का जो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे निकला हमारे पास क्वेश्चन को निकालने के बाद, तो ये कितना बनता है, ये बनता है 1100 का। तो 1100 आपके पास क्या आता है, अमाउंट आता है। हालांकि ये इस क्वेश्चन में चीज नहीं बताई थी, लेकिन हो सकता है कि अगले क्वेश्चन में ये चीज बताई गई हो निकालने के लिए, तो इस तरीके से आपने इसको निकालना है। ठीक है, तो थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन किस तरीके का होगा और किस तरीके से उसको क्वेश्चन को निकालना है। यहाँ पर ये क्वेश्चन मैंने लिख रखा है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में बताया गया है कि इंटरेस्ट ऑन 2000, इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन किस पे दे रहे हो आप, इस 2000 पे दे रहे हो। इसका मतलब ये 2000 क्या, ये प्रिंसिपल है। यानी कि ये लैंग्वेज आपको समझ आनी चाहिए कि क्वेश्चन में जो लैंग्वेज दी है, पहले वो चीज जो आपने पुट करनी है उसके बारे में पता होना चाहिए कि प्रिंसिपल क्या है। ठीक है, रेट कहाँ पे है, उसके बाद आप सिंपल इंटरेस्ट उस चीज का निकाल सकते हो। तो ये चीज आपने समझनी है यहाँ पे। तो इंटरेस्ट ऑन, वही सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है यहाँ पे, क्योंकि ऊपर ही सिंपल इंटरेस्ट के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो सिंपल यहाँ पे लिखा है सिंपल इंटरेस्ट के बारे में, तो यहाँ पे लेकिन सिंपल तरीके से इंटरेस्ट दिया, इंटरेस्ट ऑन किस पे, इस 2000 पे। इसका मतलब ये क्या है, ये आपके पास प्रिंसिपल है। तो क्या प्रिंसिपल है, 2000 का दिया है। उसके बाद यहाँ पे 10% पर एनम, तो मैंने आपको कहा पर एनम है ये भी आपको क्वेश्चन में कहीं पूछा जाए तो यही पता होना चाहिए कि ये पर एनम है। ठीक है, क्योंकि ये शॉर्ट एब्रिविएशन है, तो ये भी पता होना चाहिए। तो रेट यहाँ पे क्या है, ये 10% का है, रेट क्या है, 10% का है। और यहाँ पे फॉर 1 ईयर, ये 1 ईयर है यहाँ पे, तो 1 ईयर के लिए दिया है, 1 ईयर के लिए आपने बताना है। तो टाइम इसका मतलब क्या है, 1 ईयर। तो आपने सिंपल इंटरेस्ट बताना है। तो आप वीडियो को आप पास भी कर सकते हैं कि इसको क्वेश्चन को निकालने के लिए, उसके बाद देखते हैं कि आपका सही आंसर आता है कि या मेरा सही आता है। ठीक है, तो सिंपल तरीके से सिंपल इंटरेस्ट का यहाँ पे आपने फार्मूला पुट करना है। फार्मूला क्या पुट करना है, P ज़रबे R ज़रबे T डिवाइड बाय 100। सिंपल मतलब ये प्रिंसिपल है, ये उसका रेट है पर एनम के हिसाब से, और ये T है टाइम पीरियड, और डिवाइड बाय 100 जो फार्मूले का 100 है। तो इस तरीके से जब इन वैल्यूज को इनकी जगहों पे पुट करोगे तो आसानी के साथ आपको सिंपल इंटरेस्ट निकल के आएगा। तो यहाँ पे 2000 का प्रिंसिपल दिया है, ज़रबे दिया है, रेट जो है वो 10% है, और ज़रबे टाइम जो है 1 ईयर का दिया है। तो आप यहाँ पे 100 डिवाइड जब करोगे तो आसानी के साथ आपको क्वेश्चन यहाँ पे निकल जाएगा। देखो दो तरीके इस क्वेश्चन को करने के, एक तरीका तो है यहाँ पे आप इनको कैंसिल आउट करोगे जीरोस को। अगर ये भी तरीका आपको नहीं आता है तो यहाँ पे देखो पहले इस तरीके से इसका जवाब निकालेंगे यहाँ पे, और 20 को जब 10 से ज़रब दोगे ये 200 बनेगा। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट आपको 200 निकल के आएगा। अगर इस तरीके से भी आपको समझ नहीं आती है तो आप सिंपल तरीके से इन दो को क्या आप यहाँ मल्टीप्लाई करो। 2000 को जब 10 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये 20,000 बनेगा। ठीक है, ज़रबे जब 1 से करेंगे तो जब किसी भी एक को जब किसी भी दूसरे डिजिट के साथ ज़रब लगती है तो वही डिजिट आता है, इटसेल्फ आता है वो। ठीक है, तो जब एक से क्या ज़रब लगती है तो 20,000 ही आएगा डिवाइड बाय 100। तो यहाँ पे भी आप ये 2 जीरोस कैंसिल आउट हो जाएंगे। या अगर इस तरीके से भी नहीं आता है किसी को तो वो यहाँ पे तकसीम भी कर सकता है इस तरीके से 100 से। 100 को 2 से 100 को जब ज़रब लगती है 2 से, ये 200 बनेगा इस तरीके से। तो 200 में से 200 जीरो, और ये 0 जिसके साथ लगेंगे तो यहाँ पे आपके पास फिर से 200 जवाब आएगा। तो ये 200 क्या आया, ये सिंपल इंटरेस्ट आपके पास निकल के आया, सिंपल इंटरेस्ट।
लेकिन क्या है, 1 साल के लिए, ये 1 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट दिया है। अगर यहाँ पे 2 साल के लिए दिया होता तो शायद यहाँ पे 2 के साथ तो 400 आता, शायद 3 साल के लिए दिया होता तो यहाँ पे 3 ईयर का यहाँ मल्टीप्लिकेशन इसके साथ लगती, तो वो आता है 3 ईयर के साथ जब लगती है तो 600 आता है। इस तरीके से जब सालों को आप बढ़ाओगे तो आपका सिंपल इंटरेस्ट भी बढ़ता चला जाएगा, इस तरीके से होता है वो, ठीक है, इस तरीके से लगता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे आपने याद रखना, यहाँ 200 का आपके पास सिंपल इंटरेस्ट निकल के आया। अगर इसी क्वेश्चन में अमाउंट बताया हो करने के लिए, अमाउंट, अब सिंपल इंटरेस्ट तो आपके पास 200 आया, अगर यहाँ पे बताया होता कि अमाउंट आपके पास कितना है, आप मतलब आपने टोटल, अगर वापस आपने पैसा किया बैंक को लोन लेने के बाद, तो आपने टोटल कितना वापस किया, तो 2000 को आपने क्या करना है, प्लस करना है, जो आपके पास सिंपल इंटरेस्ट निकल के आएगा। तो प्रिंसिपल प्लस, जो मैंने आपको फार्मूला बताया था यहाँ पहले, अमाउंट का जो फार्मूला है वो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, तो यहाँ पे निकल के आएगा ये। तो अगर आप यहाँ पे करोगे तो ये आपके पास 2200 बनेगा, ये 2200 बनेगा, तो ये अमाउंट आपके पास 2200 बना, इसमें प्रिंसिपल जो है 2000 का है और 200 सिंपल इंटरेस्ट है, ये आपके पास अमाउंट बन गया इतना। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन बता इस तरीके से रहे कि एसआई जो है आपके पास दिया है 300 का। देखो यहाँ पे आप क्वेश्चन तो नहीं लिखूंगा मैं, ये शॉर्ट फॉर्म ही लिखूंगा जो यहाँ पे दिया हुआ है। एसआई जो है 300 का दिया। देखो ये थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन होगा और इस तरीके से ही जेके एसएसबी में पूछे जाते हैं। फिलहाल तो ये बेसिक चीजें हैं, बेसिक आपको पता होनी चाहिए, उसके बाद जो है हाई लेवल के क्वेश्चन आप निकाल सकते हैं इस तरह से। लेकिन जब बेसिक का पता हो, जब बेसिक में आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो, कमांड अच्छी हो, तो फिर जाके आपके बड़े बड़े क्वेश्चन भी आसानी के साथ निकल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एसआई जो दिया आपके 300 दिया है, उसके बाद प्रिंसिपल यहाँ पे सीधे पी दिया है। प्रिंसिपल जो दिया है आपके पास कितना दिया है, वो 1500 का दिया है। जाके देखो, एसआई आपके पास 300 का दिया है, प्रिंसिपल दिया है 1500 का, और टाइम पीरियड जो दिया है ये 2 इयर्स का दिया है। पहले हम इस तरीके के क्वेश्चन इसलिए कर रहे हैं ताकि आपकी कमांड अच्छी हो, आपकी कमांड बने इन चीजों पे, कि समझ आ जाए, आपके जहन में ये चीजें बैठ जाए कि इस तरीके से इसको निकालना है। फिर जाके हाई लेवल के क्वेश्चन हम करेंगे जिसमें बहुत सारी बारीकियां होंगी, उसको भी हम बताएंगे कि इन बारीकियों को इस तरीके से आपने पुट आउट करके उनको कंक्लूड करना है, उन बारीकियों को, और आसानी के साथ आपने उस सवाल का जवाब बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप, और आपने रेट, अब यहाँ पे पूछा क्या गया है, वो रेट पूछा गया है। रेट क्या है आपके पास, तो देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पहले एसआई निकालने के लिए फार्मूला है क्या, तो है P ज़रबे R ज़रबे T डिवाइड बाय 100। तो लेकिन अगर ये फार्मूला आपके पास होगा, जब ये याद होगा फार्मूला, तो इस फार्मूले से आप P भी निकाल सकते हो, रेट भी निकाल सकते हो, टाइम पीरियड भी निकाल सकते हो, एसआई तो निकालते ही हो। तो कैसे निकालना है इसको देखते हैं, हम थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पे 3-4 फार्मूला यहाँ इस साइड में लिखूंगा, तो आपकी कॉपी पे भी ये साइड पे लिखे होने चाहिए, ठीक है। तो ऐसा अगर ये है, तो अगर P निकालना है तो किस तरीके से आप प्रिंसिपल निकालोगे। अगर आपके पास एसआई दिया है, रेट दिया है, टाइम पीरियड दिया है, लेकिन प्रिंसिपल नहीं दिया, तो प्रिंसिपल निकालने के लिए हमने क्या करना है, आप देखो इस चीज को इस साइड लिखो, एसआई को इस साइड लिखो, तो सिंपल तरीके से P ज़रबे R ज़रबे T को मैं इस साइड लिखता हूँ, डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू एसआई, ठीक है। यही चीज मैंने कन्वर्ट किया, ये इस साइड थी, मैंने अब ये इस साइड लिखी, ऐसा इस साइड था, मैंने उस साइड लिखा, ठीक है, राइट साइड लिखा, सिंपल मैंने किया, ठीक है। अब देखो हमने ये P निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है, तो प्रिंसिपल को निकालने के लिए हमने क्या करना है, देखो अब यहाँ पे इज इक्वल टू का निशान है, जिसके बटा में कुछ नहीं हो, उसको बटा एक, बचपन से आप पढ़ते हो, तो इज इक्वल टू जब बीच में होता है तो वहां पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो है लगाई जाती है। तो जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगेगी तो ये बनेगा P ज़रबे R ज़रबे T इज इक्वल टू, क्योंकि इस P ज़रबे R ज़रबे T को इस 1 के साथ ज़रब लगती है, और इस 100 को लगेगी इस SI के साथ, तो ये बनेगा SI ज़रबे 100, ये इस तरीका। तो अब देखो यहाँ पे P आपने निकालना है, और ये भी ज़रब में है, ये भी ज़रब में है इस P के साथ। जब कोई चीज इस साइड ज़रब में होती है, जब वहां जाती है तो वो क्या हो जाती है, वो डिवाइड में आ जाती है। तो आपको ये याद रखना है। तो P इज इक्वल टू क्या आएगा, SI ज़रबे 100, तो डिवाइड आए, क्यों, क्योंकि ये इस साइड इसके साथ ज़रब में है, जब इज इक्वल टू के उस साइड चली जाती है चीज, वो डिवीजन में आती है, ठीक है। तो R ज़रबे T इस साइड डिवीजन में आता है। तो ये आपके पास प्रिंसिपल का फार्मूला निकल जाता है कि अगर आपके पास रेट दिया हो, टाइम दिया हो और एसआई दिया हो, तो आप प्रिंसिपल निकाल सकते हो। तो यहाँ पे देखो एसआई अगर दिया हो तो पुट करो, रेट दिया तो पुट करो, टाइम दिया तो पुट करो, आप आसानी के साथ उसका प्रिंसिपल निकाल सकते हो, ठीक है। अगर देखो अब यहाँ पे क्या बताया है, रेट निकालने के लिए बताया है, क्वेश्चन में क्या बताया है, यहाँ पे रेट बताया है निकालने के लिए। तो रेट भी सिंपल सी बात है, यहाँ रेट को यहीं पे रखो,
उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट ज़रबे 100 और डिवाइड बाय क्या है, अब रेट यहीं पे है तो डिवाइड बाय पी इंटू टी आएगा, तो डिवाइड बाय पी इंटू टी सिंपल तरीके से। तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन पे दिया हुआ है ये वाला क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन में एसआई दिया है, प्रिंसिपल दिया हुआ, टाइम पीरियड दिया है, तो यहीं पे चीज आपने पुट करनी है तो आपके साथ आसानी के साथ आपके पास टाइम ये रेट जो है निकल आएगा। तो रेट को लिखूंगा मैं आर इज इक्वल टू एसआई कितना है 300 दिया है, ज़रबे 100 फार्मूले का है, डिवाइड बाय पी प्रिंसिपल जो है वो 1500 का है, ठीक है, और ज़रबे टाइम जो है वो 2 इयर्स का दिया, तो हमने सिंपल 2 लिखना है। तो यहीं पे भी आप इन चीजों को उड़ा भी सकते हो। देखो अगर मैं लिखूंगा 2 1 2 और 52 होता है 100, इस तरीके से भी निकाल सकते हो। देखो ये दो दो जीरोस, ये दो जीरोस कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे देखो 3 1 3 और 5 3 15। अगर यहाँ और बढ़ोगे आप 5 1 5 और 5 10 50, तो 10 इंटू 1 आएगा 10 और अपॉन 1 इंटू 1 आएगा 1। तो आपको इस तरीके से लिखना है कि ये 1, क्योंकि बटा में 1 होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपके पास रेट जो निकल के आया वो 10% निकल के आया। इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो 10% है। तो ऑप्शन में बहुत सारी चीजें दी होंगी, मतलब 20% भी दिया होगा, बी पार्ट 15% भी दिया होगा, सी 10% दिया होगा, डी 25% दिया होगा। तो आपका सही जवाब क्या है, ये 10 वाला परसेंट आपका सही आंसर है।